आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत आज एक नवीन ग्रंथ लेकर आई हूँ जो 2021 में प्रकाशित है। एक युवा लेखिका द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अपनी सेवाएं देती हैं, चारू थपलियाल नाम की लेखिका हैं, जिन्होंने विपश्यना मार्ग पर चलने वाले साधकों की अनुभूति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है और स्वयं को उन्होंने पिरामिड योगिनी की आध्यात्मिक यात्रा ऐसा कहते हुए इस पुस्तक के द्वारा स्वयं के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। विपश्यना साधना मार्ग जो है ये एक बदला हुआ स्वरूप है हमारी पुरातन संस्कृति की साधना मार्ग का ही। और ऐसे कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले इस साधना मार्ग को पुनर्जीवित किया, विपश्यना साधना को पुनर्जीवित किया। परंतु इस साधना पर चलने वाले लोग, इस साधना पर अनुभूति करने वाले जो लोग हैं, वो विदेशी लेखकों का ही विवरण देते हैं, उनके उदाहरण देते हैं और उनकी जो लिखने वालों की भाषा शैली है वो भी थोड़ी भिन्न होती है हमारे शास्त्रों से, हमारे अपने ग्रंथों से, क्योंकि इस साधना को शायद उन्होंने किसी और के द्वारा अडॉप्ट किया है या जो भी कारण रहा हो। इस प्रस्तुत ग्रंथ में जो लेखिका हैं वो बार बार थर्ड आई की बात करती हैं, जागृत करने की, तीसरी आँख को। और जैसा कि हम सब जानते हैं, तीसरी आँख जो हमारे मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं, उसमें से आज्ञा चक्र को तीसरी आँख के रूप में जाना जाता है और एक प्रोसेस के द्वारा चक्रों को जागृत किया जाता है। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो पहले ही इस योग विद्या पर महारत हासिल कर चुके हैं। वर्तमान भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विषय पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। गुरुकुलों में आज भी बहुत सारी इस तरह की कलाएं सिखाई जाती हैं। तीसरी आँख को किस तरह से जागरूक किया जाए, यानी आज्ञा चक्र को कैसे जागरूक किया जाए इत्यादि। तो इस ग्रंथ में भी लेखिका तीसरी आँख की बार बार बात करती है। लेखिका जो है वो बचपन से जिज्ञासु टाइप की है, कल्पनाओं की दुनिया में रहने वाली हैं। जो कल्पनाओं की दुनिया में रहती हैं उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिलते हैं और वो बहुत कंफ्यूज भी रहती हैं, अपनी ही दुनिया में खोई रहती हैं। और उनका कहना है कि शायद 2016 या 17 में उनको एक विपश्यना मार्ग का स्थान मिलता है जहाँ पर उनको कुछ अजीब सी ऊर्जा फील होती है। स्वयं लेखिका का कहना है कि वो मांसाहारी थी, जो कि साधना मार्ग पर आकर उनके शरीर का शुद्धिकरण किया गया, मन का शुद्धिकरण किया गया। उन्होंने मांसाहार छोड़ा और उनको कुछ दिनों तक सिर्फ उनके जो शरीर की निगेटिव ऊर्जा थी उसको निकाला गया, उनको शाकाहारी बनाया गया, उन्हें लिक्विड दिए गए। जैसा कि हमारे सारे शास्त्र और ग्रंथ कहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए और साधना का मार्ग जो है उसमें शुद्ध शाकाहार का होना बहुत आवश्यक है। तो ये हमारी संस्कृति से ही ली गई चीज़ें हैं, परंतु इसमें लेखिका अपने अनुभव, निजी अनुभव बताती हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक साबित हो सकती है जो आज आधुनिकता में डूबे हुए हैं, क्योंकि एक युवा लेखिका के द्वारा लिखा गया है जो स्वयं भी आधुनिक भी हैं, मांसाहार भी करती थी, और फिर उनकी अनुभूतियाँ लिखी गई हैं कि किस किस तरह से उन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत पावरफुल बनाया, किस तरह से उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ों को फील किया। और बहुत सारी चीज़ें वो बताती जाती हैं कि ऐसा हुआ, अनुभूतियाँ अपनी बताती जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी काल्पनिक सी लगती हैं, क्योंकि हमारे दर्शनों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है और प्रामाणिकता होती है। उस प्रामाणिकता के आधार पर, उस प्रक्रिया के आधार पर हम चलते हैं या साधकगण चलते हैं, परंतु हम इनके अनुभवों को अप्रामाणिक बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो विपश्यना साधना है ये भी हमारे पुरातन ग्रंथों से ही ली गई है। और इस साधना के भी जो मार्ग हैं उनमें से एक आनापानसती मार्ग है, जिसका अर्थ ही है प्राकृतिक श्वासों के साथ तालमेल बिठाना, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना। और श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना, प्राकृतिक श्वासों के साथ तालमेल बिठाना, ये तो हमारी साधना का, हमारी जो संस्कृति है उसके द्वारा मूल मंत्र ही रहा है। तो इसे हम बिल्कुल अलग नहीं रख सकते हैं। चलिए इसके कुछ रूल भी जान लेते हैं कि विपश्यना साधना में रूल क्या है, इसमें कुछ बताए गए, उसमें से क्या ऐसे हैं जो हमारे
शास्त्रों के अनुसार उचित लग रहे हैं और क्या ऐसे हैं जो थोड़े अलग से लग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नंबर 1 सही तरीके से यानी आनापानसति का ध्यान करें और सबको आनापानसति ही सिखाएं, कोई कठिन आसन और प्राणायाम के तरीके नहीं। अब देखिए ये कह रहे हैं प्राणायाम के तरीके नहीं सिखाएं। आसन चलो ठीक है, आसन तो अलग बात हो गई, जबकि आसन प्राणायाम साधना सब एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर भी प्राणायाम की बात जहाँ पर आती है कि प्राणायाम के नियम नहीं सिखाएं, तो ये प्राणायाम के नियम पर स्वयं ही चल रहे हैं, क्योंकि आनापानसति ही अपने आप में प्राणायाम है। इसलिए विपश्यना साधना पर चलने वाले लोगों को अपनी मूल संस्कृति पर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे ग्रंथ बहुत सुंदर है। दूसरा कह रहे हैं सही आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। सही आध्यात्मिक किताबों में इन्होंने पूरी तरह से विदेशी लेखकों के नाम दिए हुए हैं, क्योंकि शायद हमारे मूल संस्कृति में जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, जहाँ से विदेशी लोगों ने कुछ छुट-पुट चीज़ें ले ली हैं, वहाँ से ये लोग अनभिज्ञ हैं, शायद इसलिए ऐसा लिखा है। रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ ध्यान साधना अनुभवों का आदान प्रदान करें। बहुत सुंदर। इनका तीसरा नियम, हर दिन मौन में ज़्यादा समय बिताएं। सांसारिक गपशप बिल्कुल वर्जित है। ये भी बहुत सुंदर है कि भाई बेकार की गपशप नहीं करनी चाहिए। मौन से अपनी अंदरूनी जो शक्तियाँ हैं वो भी प्रबल होती हैं। गहन ध्यान के लिए पूर्णिमा की रातों का उपयोग करें, ऐसा सुझाव देते हैं ये। और छठा इनका सूत्र है, जितना हो सके ध्यान के लिए पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करें। और 7वां इनका सूत्र है, दवाओं पर मनोवैज्ञानिक निर्भरता छोड़ दें, केवल ध्यान की ऊर्जा ही ठीक करें। क्योंकि विपश्यना साधना में व्यक्ति पर व्यक्तिगत वर्क किया जाता है, उसके निजी व्यक्तित्व के निखार के लिए, विकास के लिए तो अच्छा है। मनोवैज्ञानिक निर्भरता छोड़ें। कोई मांस नहीं, मछली नहीं, अंडे नहीं, शाकाहारी बने और ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से खाएं। बहुत सुंदर 8वां नियम इनका। 9वां नियम है इनका, प्रकृति में ज़्यादा समय बिताएं, जैसे जंगल, घास के मैदान, नदी के किनारे, पहाड़ आदि। बहुत सुंदर नियम है भी। हमारे ऋषि मुनि भी प्रकृति के साथ रहते रहे हैं, सारा ज्ञान प्रकृति में ही निहित है। और 10वां नियम है इनका कि कोई आध्यात्मिक वस्त्र नहीं, कोई पवित्र चिन्ह नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। ये कुछ शास्त्रों के विरुद्ध सा लग रहा है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, मनुस्मृति है, या शास्त्र जो हैं, जो विशुद्ध चीज़ें हैं मिलावट से पहले की, वो इस विषय पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कहती हैं, जिन पर हमें अध्ययन की आवश्यकता है। बच्चों को उनके बचपन से ही ध्यान प्रशिक्षण प्रदान करें। बहुत सुंदर, करना चाहिए। गुरु के रूप में जीना सीखें, शिष्यों के रूप में नहीं। शायद हमारे ग्रंथ ऐसा कहते हैं, शिष्य बनना, जिज्ञासु बनना आवश्यक है। जब अच्छा शिष्य होगा, शिष्य अच्छे होंगे, तभी गुरु भी अच्छे बन पाएंगे। वो ध्यान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में धन के आदान प्रदान को अस्वीकार करें। चलिए ये भी ठीक है नियम इनका। मूर्तियों की पूजा नहीं, जीवित मास्टर्स की कोई पूजा नहीं। मूर्तियों की पूजा नहीं, ठीक है, अंधविश्वास से दूर रहें, लेकिन जीवित मास्टर्स की भी कोई पूजा नहीं। जीवित मास्टर्स में तो हमारे सभी आ जाते हैं, गुरुजन, आचार्य, माता पिता। तो इसकी तो मान सम्मान करना हमारा दायित्व है, हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है। तो ये नियम तो हमारे जैसे लोगों के लिए अमान्य है बिल्कुल। अपने स्वयं की ध्यान शक्ति का उपयोग करके व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करें। बहुत सुंदर। सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लें, कोई संन्यास या त्याग नहीं करें। संन्यास या त्याग का इन्होंने बहुत ही संकुचित अर्थ कर दिया है, क्योंकि संन्यास तो बहुत ही हितकारी है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए, हर चीज़ के लिए। संन्यास लेने से पहले बहुत व्यक्ति को तपना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, उस योग्य बनना पड़ता है। तो शायद संन्यास के बारे में पढ़ा नहीं है इन्होंने, संन्यास क्या होता है। आधुनिक युग का संन्यास ये जानते होंगे, जो कि कोई भी ले रहा है और स्वयं को सन्यासी कह रहा है, शायद उसके आधार पर इन्होंने लिखा है। सभी गांव, कस्बों और शहरों में पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करें। इन्होंने अपने संस्था के प्रचार की एक तरह से बात कह दी। ध्यान और व्यक्तिगत आध्यात्मिक परिवर्तन अनुभव प्रकाशित करें। चलिए ये भी ठीक है, ये इनके ध्यान सूत्र हैं, बहुत अच्छे। तो जो लोग विपश्यना के बारे में, विपश्यना साधक पद पर चलने वाले, साधना पद पर चलने वाले नियमों के बारे में, लोगों के बारे में कि उनको कैसी अनुभूतियाँ होती हैं, क्या होते हैं, या उस पर कुछ आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, या जानना चाह रहे हैं कि इस तरह के लोग किस तरह की अनुभूतियाँ करते हैं, कैसा फील करते हैं इस योग साधना के पद पर जाकर, तो वो आप इससे जानकारी ले सकते हैं। आपके काम की जो जानकारियाँ हों उसे अडाप्ट भी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए ग्रंथ सुंदर है पढ़ने में, कुछ इसमें बुराई तो नहीं है, कुछ अहित तो नहीं होने वाला है। तो बस इस ग्रंथ के बारे में इतनी ही जानकारी, और मुझे भी पढ़ के काफ़ी ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।